भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर पर्व, हर परंपरा अपनी एक अनूठी छवि लिए हुए है। दशहरा, विजयदशमी, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक। एक और देश भर में लाखों लोग रावण के पुतले को जलाकर बुराई के अंत का संदेश देते हैं। तो दूसरी ओर उज्जैन की पावन धरती पर कुछ ऐसे स्थान है जहां दशहरे पर रावण का दहन नहीं होता, बल्कि उसकी पूजा की जाती है। यह है उज्जैन का चिखली गांव, जहां लोग मानते हैं कि रावण उनकी आस्था का केंद्र है। स्थानीय मान्यता है कि अगर यहां दशहरे पर रावण की पूजा ना की जाए तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। इसी आस्था और भय ने सदियों से यहां एक अद्भुत परंपरा को जीवित रखा है। गांव-गांव, गली-गली, मंदिर और चौक, हर जगह रावण की आराधना का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। दशहरे की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव में उतरती है, पूरा माहौल भक्ति और आस्था से सराबोर उठता है। भक्तजन स्नान कर पूजा स्थल की ओर बढ़ते हैं। रावण की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया जाता है, फूल मालाओं से सजाया जाता है, नारियल, मिठाइयां और दीप जलाकर अर्पित किए जाते हैं। मंत्रों उच्चारण की गूंज, ढोल नगाड़ों की थाप और श्रद्धालुओं के जय महाराज रावण के जयकारे वातावरण को अलौकिक बना देते हैं। पूजा अर्चना के साथ साथ यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। कलाकार रावण के विद्वान रूप का मंचन करते हैं। रावण को केवल खलनायक नहीं, बल्कि एक महाज्ञानी, शिव भक्त और धर्मप्रिय सम्राट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। युवाओं और बच्चों को यह सिखाया जाता है कि रावण एक ऐसा राजा था जिसके पास अपार विद्या और शक्ति थी। उसके बिना कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता था। और जब पूजा अपने चरम पर पहुंचती है तो हजारों दीप एक साथ जलाए जाते हैं। अंधेरे में दीपों की सुनहरी आभा, मंदिरों की घंटियों की गूंज और मंत्रों उच्चारण की ध्वनि, यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है। ऐसा लगता है कि मानो पूरा गांव दिव्यता में डूब गया हो। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई शताब्दियों पहले जब किसी ने यहाँ रावण दहन करने की कोशिश की थी तो अचानक आग लग गई। उसके बाद से आज तक किसी ने भी रावण दहन की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं अगर पूजा ना हो तो गांव पर संकट आ जाएगा। यही विश्वास, यही आस्था इस परंपरा की नींव है। यह विरोधाभास ही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहां एक और रावण को असत्य और अहंकार का प्रतीक मानकर उसका दहन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानों पर उसकी विद्या, उसकी शिव भक्ति और उसकी शक्ति को पूजनीय मानकर उसकी आराधना की जाती है। हमें यह सिखाता है कि हर कहानी के कई दृष्टिकोण होते हैं और हर दृष्टिकोण में आस्था की गहराई छिपी होती है। पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण होता है। लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। बच्चे उत्साह से मंदिर परिसर में दौड़ते खेलते हैं और पूरा वातावरण इस बात का साक्षी बनता है कि यहाँ दशहरा केवल विजय का पर्व नहीं, बल्कि आस्था और सम्मान का उत्सव भी है। मध्य प्रदेश की धरती पर दशहरे का यह अनूठा स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि भारतीय संस्कृति में हर परंपरा, हर विश्वास का अपना महत्व है। रावण केवल रामायण का खलनायक नहीं, बल्कि विद्या, शक्ति और शिव भक्ति का प्रतीक भी है। चिखली और मंदसौर जैसे स्थानों की यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि आस्था केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति और मानवता की धरोहर भी है। यही है भारत, जहां एक ही पर्व, एक ही कहानी अलग अलग रूपों में जीवित रहती है और हर रूप हमें नई सोच, नया दृष्टिकोण देता है। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।